क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में बेहद करारी हार मिली। कहां तो भारतीय टीम आसानी से जीतती हुई दिख रही थी और कहां बारिश से प्रभावित मैच एक तरफा अंदाज में हार गई। अब इस हार के बाद चारों तरफ हाहाकार है क्योंकि ये टेस्ट मैच भारत जीत सकता था और यही बात हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी लगती है और इसीलिए तो सबके सामने, मीडिया के सामने ऋषभ पंत को लगा दी कड़ी और तीखी फटकार। यहां तक कह दिया कि ऋषभ पंत को समझना होगा, बदलना होगा और अगर पंत नहीं समझे, नहीं बदले तो उन्हें हम बदल देंगे, हम कीपर ही बदल देंगे। जी हां, राहुल द्रविड़ ने ऐसा ही कुछ कहा और वो भी सबके सामने। तो क्यों इतना गुस्सा हो गए राहुल द्रविड़? क्या क्या कहा हेड कोच ने? पंत की क्या है गलती? आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जोहानिसबर्ग के जिस मैदान में टीम इंडिया आज तक के इतिहास में कभी नहीं हारी, वहां भारत को पहली बार हार का और वो भी बेहद बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। अकेले कप्तान डीन एल्गर ने बुरी तरह से भारतीय आक्रमण को धोकर रख दिया और 7 विकेट से अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई। अब इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में बेहद खराब बल्लेबाजी की थी, वहीं दूसरी पारी में भी रहाणे, पुजारा और विहारी को छोड़ दें तो बाकी के बल्लेबाज ढेर ही साबित हुए और सबसे बड़े डिजास्टर साबित हुए ऋषभ पंत, जो न सिर्फ इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बल्कि पहले टेस्ट मैच में भी बुरी तरह से फ्लॉप थे। और यहाँ दूसरी पारी में तो जिस अंदाज में, जिस गैर जिम्मेदार अंदाज में ऋषभ पंत ने विकेट फेंका, वो सबकी आंखों में चुभ गया। और कभी नाराज नहीं होने वाले, कभी गुस्सा नहीं होने वाले हेड कोच राहुल द्रविड़ तक ऋषभ पंत से नाराज हो गए। जी हां, मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने पंत पर बेहद कड़ी नाराजगी जताई और ऋषभ पंत को लेकर बहुत कुछ तीखा कह दिया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम पंत को नहीं कह रहे कि अपना नेचुरल खेल बदलो, अपना स्टाइल बदलो, लेकिन आपको टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है, अपने हिसाब से नहीं, और ये ऋषभ पंत को समझना होगा। द्रविड़ ने कहा कि हम पंत से बात करेंगे और समझाएंगे कि टीम की जरूरत के वक्त कैसे बर्ताव किया जाता है और कैसा बर्ताव नहीं किया जाता। जी हाँ, ये बातें हेड कोच राहुल द्रविड़ सबके सामने मीडिया में आकर कह रहे थे और पंत को पूरी तरह से खरी खरी खोटी सुना रहे थे। द्रविड़ यही नहीं रुके। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम दूसरी पारी में अच्छी पोजीशन में थे और अगर 40 से 50 रन और बन जाते तो पलड़ा हमारी तरफ झुक जाता और यही बात ऋषभ पंत को भी समझनी होगी क्योंकि उसने एक ऐसा शॉट खेला जिसकी जरूरत कभी भी नहीं थी और जोश में आकर उसने होश खो दिया, जिसका नुकसान ऋषभ पंत को कम, टीम इंडिया को ज्यादा हुआ। राहुल द्रविड़ बुरी तरह से पंत को धो रहे थे और अभी मीडिया के सामने आगे देखिए, द्रविड़ ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप अपना गेम छोड़कर बिल्कुल अलग तरीके से खेलो या फिर पुजारा की तरह खेलो, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर आपको ये जरूर समझना होगा कि आपको कब आक्रामक होना है और कब धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, कब खेलना है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ऋषभ पंत अभी सीख रहा है, हम उसे सिखाएंगे भी क्योंकि उसका करियर अभी नया है, लेकिन उसे इन बातों को ध्यान में रखना होगा, सीखना होगा। राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल सख्त अंदाज में कहा कि पंत को टीम की खातिर खेलना सीखना ही होगा और एक तरह से साफ साफ संदेश भी दे दिया कि अगर ऋषभ पंत नहीं सीखे, पंत का रुख नहीं बदला, टीम के लिए खेलना नहीं सीखा तो फिर हम पंत को ही बदल देंगे, विकेट कीपर को ही बदल देंगे क्योंकि ऐसे कीपर का कोई मतलब नहीं जिसे टीम की जरूरत से मतलब नहीं है। अब हालात ये हैं कि न सिर्फ इस सीरीज में बल्कि ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। टेस्ट मैचों की पिछली 13 पारियों में ऋषभ ने सिर्फ 250 रन बनाए हैं और उनका टॉप स्कोर है 50 रन, यानी कि ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हर बार वो गलत शॉट खेलकर जल्दबाजी में आउट हो रहे हैं जो कि टीम के खिलाफ जा रहा है, उनके भी खिलाफ जा रहा है। और इस बार तो हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साफ साफ हिदायत दे दी कि समझ जाओ, बदल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदल देंगे। और हो सकता है कि राहुल द्रविड़ तीसरे टेस्ट मैच में ही बहुत बड़ा फैसला ले लें। तो आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत क्या बेहद ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए, उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हो गई है, या फिर राहुल द्रविड़ कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 202 रन पर ढेर हो गई थी और हालात बेहद खराब थे, मगर पहले शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से भारत की वापसी कराई और 7 विकेट झटककर अफ्रीका को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद जब भारत की बैटिंग आई तो जल्दी जल्दी 2 विकेट गिर गए और फिर से लगने लगा कि अब तो 100 रन से पहले ही टीम इंडिया ढेर हो जाएगी। करारी हार तय है क्योंकि क्रीज पर पुजारा और रहाणे थे जो कि लगातार फेल हो रहे थे।
मगर इस बार जो पुजारा और रहाणे बैटिंग कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उनका अंदाज, उनका अप्रोच, यहाँ तक कि बैटिंग का स्टाइल भी बिल्कुल बदला हुआ था। दूसरे दिन के आखिर में पुजारा ने अपनी जबरदस्त हाथ दिखाई और तेजी से रन बटोरे और टीम का स्कोर 85 तक पहुंचाया। हालांकि दूसरे दिन अच्छा खेलने के बाद भी तीसरे दिन की शुरुआत में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज हाल के दिनों में लगातार सेट होकर आउट हो रहे थे। मगर यहाँ तो इन दोनों ने आलोचकों के साथ साथ पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। तीसरे दिन चमत्कार कर दिया। जो पुजारा अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए बदनाम है, उन्हीं पुजारा ने तीसरे दिन आते यांगीटी को लगातार चौके मारे, रबाडा को चौके लगाए और जेनसन को भी नहीं बख्शा और तीसरे दिन के पहले ही घंटे में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और हालात ये थे कि पुजारा का स्ट्राइक रेट 80 से भी ज्यादा था। जी हाँ, 80 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से पुजारा बैटिंग कर रहे थे, जो कि हैरानी भरा था। और दूसरी तरफ रहाणे भी बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। रहाणे ने भी पहले ही घंटे में अपना अर्धशतक पूरा किया और रहाणे ने तो शानदार अंदाज में ओलिवर की ओवर में लगातार 2 चौके मारकर अपने 50 पूरा किया। और रहाणे का स्ट्राइक रेट भी 80 से ज्यादा था और रहाणे तो इस दौरान छक्के भी उड़ाते रहे। अब दोनों बल्लेबाज न सिर्फ टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे थे, बल्कि भारत के लिए मैच बचाने और फिर मैच जिताने के लिए भी खेल रहे थे। पुजारा और रहाणे का जब अर्धशतक हुआ तो सबसे ज्यादा खुश कप्तान विराट कोहली थे। पवेलियन में बैठे विराट कोहली ने दोनों के लिए खूब तालियां बजाई, दोनों को खूब चीयर किया। और वैसे भी विराट इन दोनों को लगातार बैक कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार इनको मौके दे रहे हैं और इसीलिए विराट का खुश होना भी लाजमी था। इसके बाद भी पुजारा और रहाणे कहां थमने वाले थे। हालत ये थी कि सिर्फ 20 ओवर में दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप कर ली। जी हाँ, 20 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप थी। पुजारा और रहाणे ने हर अफ्रीकी गेंदबाज की खबर ली, हर गेंदबाज पर रन बनाए और हर बॉलर पर न सिर्फ चौके बल्कि छक्के भी उड़ाए। पुजारा और रहाणे की ही बल्लेबाजी थी कि जो भारत एक वक्त में मैच में कहीं भी नहीं दिख रहा था, वो मैच में आगे दिखने लगा और एक तरह से तीसरे ही दिन भारत की जीत भी तय हो गई, क्योंकि जितनी बढ़त भारत की हो गई है, जितने रन टीम इंडिया ने बना लिए हैं और वो बनाना अब अफ्रीका के बस की बात नहीं, और वो भी भारतीय टीम के खिलाफ चौथी पारी में इतने रन बनाना आसान नहीं है। इसीलिए टीम इंडिया यहाँ पर आसानी से टेस्ट मैच जीतने वाली है और इस टेस्ट मैच के साथ ही सीरीज में भी 2-0 से अपने नाम करने वाली है। अब पुजारा और रहाणे ने बातचीत में कहा कि ये उनके लिए बेहद खास पारी रही। पुजारा ने इसे सबसे बेहतरीन पारियों में से एक बताया, क्योंकि बेहद मुश्किल कंडीशन और बेहद कठिन हालात में रन बनाए गए। रहाणे ने भी अपनी इस पारी को बेहद शानदार बताया। रहाणे ने कहा कि उनकी ये बेस्ट पारियों में से एक है। अब वैसे पुजारा और रहाणे ने जिस तरह से वापसी की है, जिस तरह से एक हारे हुए मैच को पहले पलटा और फिर भारत की झोली में डाल दिया, तो ये तो पुजारा और रहाणे के कद को दिखाता है, उनके बड़प्पन को दिखाता है। तो आपका इन दोनों महान बल्लेबाजों पर क्या कहना है? पुजारा और रहाणे की इस वापसी पर क्या कहना है? इस पारी पर क्या कहना है? अपनी राय इस पारी के बाद जरूर दें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।